लिखिए, आज आज का चैप्टर आपका है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा दिया था। आज आपको डायग्राम के बारे में लिखवाना था। पहला लिखिए आप लोग फ्लैजिला। फ्लैजिला, ठीक। बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला पाया जाता है, फ्लैजिला के बेस पे आपको बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप का आप लोगों को बताया था, ट्रिक समझाया था माकल। अगर मोनोट्रॉपस है तो वन फ्लैजिला वन इंड पे रहेगा तो मोनोट्रॉपस, फिर अगर दोनों इंड पे रहेगा तो एम्फीट्रॉपस, अगर एक इंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला हो तो क्या होता है, सिफेलोट्रॉपस, दोनों इंड पे बंच ऑफ फ्लैजिला लोफो होता है, और पूरी बॉडी पे क्या हो जाएगा, पेरी हो जाता है, और विदाउट फ्लैजिला एट्रॉपस। मैंने इतना समझाया था। इसमें जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला के बारे में आप लोग लिखिए। लिखिए बैक्टीरियल फ्लैजिला डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स। लिखिए बैक्टीरियल फ्लैजिला, बैक्टीरियल फ्लैजिला differ from यूकैरियोट। इके से समझ जाओगे ना, यूकैरियोट। इसमें क्या होता है, इन बैक्टीरियल फ्लैजिलम, इन बैक्टीरियल फ्लैजिला containing फ्लैजिलीन प्रोटीन, फ्लैजिलीन प्रोटीन, वाइल जबकि इन यूकैरियोट हैविंग ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक। इन बैक्टीरिया lacking, in bacteria are lacking 9+2 arrangement, 9+2 अरेंजमेंट। इसमें क्या होता है, absent होता है। पार्ट ऑफ फ्लैजिला, पार्ट ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरिया तीन पार्ट होते हैं। लिखिए आप बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसके फ्लैजिला के तीन पार्ट है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और ये लगभग आपका 3 to 12 मिली माइक्रोन लॉन्ग होता है, ठीक है। इसका जो फ्लैजिला होता है इतने मीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। लिख लीजिए यहाँ तक आप लोग। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी के लिए क्या होता है बेटा, रिस्पॉन्सिबल होता है।
ये समझ में आया ना सबको? बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है डिफर होता है यूकैरियोट से, मतलब बैक्टीरिया में पाए जाने फ्लैजिला के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको फ्लैजिलिन प्रोटीन कहेंगे, और यूकैरियोट में जो पाए जाने वाली आपकी प्रोटीन होती है उसको क्या कहते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन कहा जाता है। आपके यूकैरियोट में जो बैक्टीरिया का अरेंजमेंट होता है 9+2 होता है, परंतु आपका क्या होता है 9+2 अरेंजमेंट किसमें आपकी लैकिंग, किसमें अभाव है? बैक्टीरिया क्या होता है आपका? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें बहुत ओल्डेस्ट न्यूक्लियस होता है उसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर 9+2 अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है, ये 9+2 अरेंजमेंट आपका यूकैरियोट पाया जाता है। बैक्टीरिया का जो जो फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंटस होता है, जिसकी लंबाई इसके फ्लैजिला के 2 से 12 मिली माइक्रोन लंबा होता है। और ये फ्लैजिला का वर्क क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटेलिटी। ठीक है, मूवमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। चलिए लिखिए, दूसरा आप हेडिंग डालिए, फ्लैजिला हो गया, दूसरा लिखिए पिलाई, पिलाई या फिम्ब्री। लिखिए, दूसरा आप लिखिए पिलाई या फिम्ब्री। ये बैक्टीरिया को क्या करता है? दूसरे के साथ अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। जब कंजुगेशन आपका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस चलता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से इसी फिम्ब्री या पिलाई से क्या होता है? अटैच होता है। फिर इसका न्यूक्लियस इसका प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है, उसी के थ्रू, उसी पिलाई या फिम्ब्री के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार का जो कंजुगेशन होता है उसको सेक्सडक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सडक्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन चुका है 2021 में, अभी करवाऊंगी। अभी आप लोग पिलाई या फिम्ब्री के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए, ये कैसा होता है? हॉलो, हॉलो लिखो, फिलामेंटस, हॉलो फिलामेंटस, आउटग्रोथ, आउटग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, सॉरी ग्राम निगेटिव रहे, ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया फॉर्म्ड, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया फॉर्म्ड पिलीन प्रोटीन। ठीक है, पिलीन प्रोटीन, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन लिख लो। जो पिलाई में कौन सी आपकी प्रोटीन पाई जाएगी? पिलीन प्रोटीन पाई जाएगी। और ये क्या होता है? आउट ग्रोथ होता है। मोस्टली आपका पिलाई किसमें देखने को मिलता है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, इसका फंक्शन देखिए, पिलाई का फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल अडेशंस मतलब चिपकने में, अटैचमेंट में। ठीक है, अडेरिंग सम्स सुटेबल सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम से चिपकने में, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन to help to attach, to help to attach other bacteria। इस प्रोसेस को कहते हैं कंजुगेशन। ये आपका मान लीजिए एक बैक्टीरिया है, ठीक, और ये आपका क्या है? दूसरी बैक्टीरिया है। तो ये बैक्टीरिया का क्या है? ये आपका पिलाई स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे पिलाई, या इसी को क्या कहते हैं? फिम्ब्री। इसका भी पिलाई और फिम्ब्री, ये दोनों आपस में क्या करें? अटैच करें ना इसी के थ्रू। और ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपना एक दूसरे से क्या कर लेंगे? इसी के थ्रू ट्रांसफर करते। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
प्लस ये किसी आधार से चिपकने के लिए भी, जब मान लीजिए कोई सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट से इसको अगर चिपकना है तो इस तरीके से आकर के यहाँ चिपक के रहता है। ठीक, तो इसके दो फंक्शन है, किसी भी आधार से चिपकने के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से चिपकने के लिए क्या करता है, फिलाइया फिम्बरी का यूज करता है। और ये जिस प्रोटीन का बना होता है इसको पिलीन प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिलीन प्रोटीन कहा जाता है, उसी के नाम पे पिलीन। ये स्ट्रक्चर कैसा होता है? सॉलिड रहता है तो कैसे ट्रांसफर होता है? हॉलो है ना, खोखला है, स्पेस है, इसी के थ्रू यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। हॉलो है, फिलामेंटस है, आउट ग्रोथ ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फॉर्म द पिलीन प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? बैक्टीरियल सेल अडेरिंग का मतलब होता है चिपकना, और सम सब सुटेबल सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट के लिए ये क्या हो, सुटेबल हो, वहां से जाके चिपक जाता है इसी पिलीन के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या हेल्प करता है? अटैचमेंट टू द अदर बैक्टीरिया, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंजुगेशन कहा जाता है। कंजुगेशन का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ जाती है इस तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं? कंजुगेशन। जैसे ये अब यहाँ से दूसरी बैक्टीरिया से जुड़ गई है तो एक कंजुगेटेड ट्यूब होता है, यहाँ से ये आसानी से अपने मटेरियल को क्या कर सकती है? ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, इसी को कहते हैं पिलीन या फिब्रिन। हाँ बोलिए। इसको समझाऊंगी, ठीक है, इसको मैं अभी समझाऊंगी जब सेल साइकिल पढ़ाऊंगी तब, थोड़ा सा डीप है। ठीक है, उसके लिए फिर मुझे ट्यूबुलिन प्रोटीन समझाना पड़ेगा, सारी अरेंजमेंट 9+। माइक्रोट्यूब्यूल सब समझाऊंगी, अभी यहाँ नहीं, उसका क्लास है, उस क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, सब उसमें समझाऊंगी, उसी में आपको 9+0 अरेंजमेंट, 9+2 अरेंजमेंट, सारी अरेंजमेंट उसी में समझाऊंगी। अभी यहाँ आप लोग इतना इसको पढ़ लीजिए। ठीक, उसमें आपका ये चीज़ें जो बनती है ना इस तरीके से, तो ये ऐसे 9+2 अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है, ये इससे रहेगा, इस तरीके से अरेंजमेंट करके ये पूरा इस तरीके से साइकिल बनता है सेंट्रियोल का। वो सारी चीज़ें समझाऊंगी, उसके लिए आप लोगों को सेल साइकिल समझाना पड़ेगा, फिर वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, जो कि मैंने पिछले वाले बच्चों को समझा चुकी हूँ एक बैच की, बट नए वालों को समझाऊंगी। यहाँ तक हो गया। आगे लिखिए, तीसरा पार्ट है इसका क्या? कैप्सूल। तीसरा पार्ट लिखिए कैप्सूल। बैक्टीरिया का कैप्सूल किससे बना है? पॉलीसेक्राइड से। ठीक है, लिखिए, इट मेड फॉर मोस्टली या कॉमनली कैप्सूल formed by polysaccharides but in case of Bacillus anthracis bacteria, capsule made by पॉलीपेप्टाइड। किससे बना है? पॉलीपेप्टाइड। ये चीज याद रखेंगे, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन देके पूछ देगा किस बैक्टीरिया का जो कैप्सूल होता है कैसा होता है? पॉलीपेप्टाइड होता है। आप लोगों को दिमाग में रहेगा मैम ने पॉलीसैकेराइड्स बताया है। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड का, बाकी सारे के क्या है? पॉलीसैकेराइड्स के हैं। चलिए लिखिए, इसको यहाँ तक करिए आप लोग। लिखो, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिहाइड्रेशंस एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, में क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। बैक्टीरिया में डिहाइड्रेशन और फैगोसाइटोसिस में क्या करता है? कैप्सूल प्रोटेक्ट करता है। लिखिए।
जो मैं स्टार या PYQ की अगर करती हूँ तो उसको वहां पे कर लिया करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। हो जाए तो बताइए, आगे फिर चलें। सेल वॉल डालिए आप लोग, इसके बाद 4 पॉइंट डालिए सेल वॉल। सेल वॉल डालिए। इसका सेल वॉल किससे बना है? नाम और नाक बताया ना, देखिए सेल वॉल लिखिए। चौथा पॉइंट डालिए सेल वॉल। इट मेड बाय इट मेड बाय नाम, नाम, नाम प्लस नाम लिखिए। या आर इसी को बोलते हैं म्यूको पेप्टाइड, या आर इसी को बोला जाता है पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। ठीक है, नाम नाक दे के पूछ सकता है, म्यूकोपेप्टाइड भी दे के पूछ सकता है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन भी दे के पूछ सकता है, सबका मतलब वही। ठीक, चीजों को याद। हाँ म्यूरेमिक एसिड भी देके पूछ सकता है। ठीक है, बस म्यूरेमिक एसिड भी लिख सकता है, म्यूकोपेप्टाइड भी लिख सकता है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन भी लिख सकता है, जी है ना उसमें ग्लूटामिक एसिड से, तो उस हिसाब से तो सारे टर्म आप लोगों को याद रहना चाहिए। या आर इसी को लिख लो म्यूरिन, या इसी को ये भी लिख सकते हो म्यूरिन। ठीक है, ये कोई टर्म दे के पूछ सकता है, मैंने सारे टर्म लिखवा दिए हैं। अब इसे लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल के बेस पे आपका जो बैक्टीरिया डिवाइड की गई है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्टेनिंग, बैक्टीरिया कैन बी टू टाइप। ठीक है, एक आपका ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर हम सेल वॉल को स्टेन कर देते हैं, कलर कर देते हैं, उस कलर के बेस पे बैक्टीरिया दो प्रकार से डिवाइड की गई है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये जो कलरिंग किए थे आपके साइंटिस्ट, इसका नाम क्या था? क्रिश्चियन ग्राम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका ही एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बताया कि कौन सी बैक्टीरिया आपकी ग्राम पॉजिटिव और कौन सी ग्राम निगेटिव होती है। ठीक है, देखिए इसको किसने किया है, इसको एक्सपेरिमेंटेड बाय क्रिश्चियन ग्राम। स्पेलिंग लिख लीजिए इसका, क्रिश्चियन ग्राम। और कब किए हैं, किस ईयर में? ईयर किसी को पता है? 1884, 1884 में। 1884 में क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को स्टेनिंग करने का मतलब कलर किया, और कलर करने के बेस पे बताया कि बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो इन्होंने किया क्या था अपने एक्सपेरिमेंट में, इसको देखते हैं। इन्होंने सेल वॉल ले लिया, सेल वॉल। ठीक, ये कोई बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है, अभी पता नहीं है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव और कौन सा ग्राम निगेटिव, ये आपकी बैक्टीरिया है।
ये इस बैक्टीरिया की सेल वॉल है। इसको स्टेन किए, सेल वॉल को स्टेन विथ क्रिस्टल, लिखिए स्टेन विथ क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल स्पेलिंग, वायलेट के थ्रू इसको क्या किए हैं, सेल वॉल को क्रिस्टल वायलेट के थ्रू इसको क्रिस्टल किए हैं और इसमें आपका ट्रीटमेंट किए हैं, ट्रीटमेंट आयोडीन सॉल्यूशन का क्या किए, फिर इसको ट्रीटमेंट किए। जब इसमें ट्रीटमेंट किया गया तो इसमें बैक्टीरिया का कलर आ गया पर्पल कलर। ठीक है, कैसा कलर आ गया बेटा, पर्पल कलर आया। और जैसे पर्पल कलर आने के बाद इसमें C2H5OH एथिल अल्कोहल डाल दिए इस पे, एथिल अल्कोहल। तो बैक्टीरिया में दो चीज दिखने लगी। एक तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया आपका कलरफुल थी और कुछ क्या हो जाती हैं, कलरलेस हो जाती हैं। जो आपकी कलरलेस हो गई उसी को ग्राम निगेटिव कहेंगे, और जो कलरफुल रह गई हैं, जिनका कलर ही नहीं चेंज हुआ, नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो उसको क्या कहते हैं हम, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या हो गई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्रिश्चियन ग्राम जो थे उन्होंने 1884 में एक्सपेरिमेंट किए, एक बैक्टीरिया लिए। इस बैक्टीरिया के सेल वॉल को किससे स्टेन किए, क्रिस्टल वायलेट कलर से स्टेन किए। जब इसको स्ट्रेन करने के बाद इसके ऊपर आयोडीन जब डाले, तो आयोडीन डालने के बाद ये क्रिस्टल वायलेट कलर का था ना, तो ये किस कलर का हो गया, पर्पल कलर का हो गया। अब इसके ऊपर उन्होंने एथिल अल्कोहल डाला इस बैक्टीरिया के ऊपर, तो देखिए कि कुछ बैक्टीरिया जो थी कैसी थी, कलरफुल थी, मतलब इनका कलर कैसा था, पर्पल ही कलर था। और कुछ बैक्टीरिया आपकी क्या हो गई, डिसकलर हो गई। जो डिसकलर हो गई उसको क्या कहा गया, ग्राम निगेटिव। जिनका कलर वही सेम था, कलरफुल ही थी, उसको क्या कहा गया, ग्राम पॉजिटिव। समझ में आया, कर लीजिए इसको। इस तरीके से ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, जो कलरफुल बैक्टीरिया रहेंगी वो आपकी ग्राम पॉजिटिव, जो कलरलेस रहती हैं वो ग्राम निगेटिव। तो क्वेश्चन इसमें 3 पूछता है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है, क्रिश्चियन ग्राम ने किस स्टेन को यूज किया था, क्रिस्टल वायलेट, किसको, क्रिस्टल वायलेट को यूज किया था स्टेन को। ठीक, स्टेनिंग का मतलब कलर, किस कलर को यूज किया है, क्रिस्टल वायलेट कलर को यूज किया है। किसका ट्रीटमेंट किए थे, आयोडीन सोल्यूशन का, किसका, आयोडीन सोल्यूशन का क्या किए थे, ट्रीटमेंट किए। जब ट्रीटमेंट करने के बाद कौन सा कलर आया, पर्पल कलर आया। अगर सेम कलर है, जो पर्पल कलर है वही क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो कलर आपका डिसकलर हो जाता है, कलर चेंज हो जाते हैं, नो कलर आता है, वो क्या हो जाएगा, हो गया आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आया। क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार लगा लो, किसने आपका किया है, क्रिश्चियन ग्राम ने, किसने, 1884 में। कौन सा स्टेन यूज किए थे, क्रिस्टल ग्राम। ठीक, किसका ट्रीटमेंट किए थे, आयोडीन सोल्यूशन का। कौन सा कलर दिया था, पर्पल कलर। जो दिया ये क्या है, ग्राम पॉजिटिव। और इस पे पर्पल कलर के ऊपर कौन सा आपका अल्कोहल यूज किया गया था, इथाइल अल्कोहल। 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए। ट्रीटमेंट आयोडीन सोल्यूशन, स्टेनिंग क्रिस्टल वायलेट, फिर आपका सोल्यूशन किसके ऊपर, पर्पल कलर आपका चेंज हुआ है, क्या डाला गया था, एथिल अल्कोहल। ठीक, एथिल अल्कोहल डालने के बाद अगर कलर आपका यही पर्पल कलर ही रह जाता है, मतलब कलरफुल रहता है, यही पर्पल कलर, नो चेंज, किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ, तो ग्राम पॉजिटिव। अगर ये पर्पल कलर क्या हो गया, डिसकलर हो गया, व्हाइट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, ग्राम नेगेटिव। चीजें याद रखेंगे। चलिए, समझ में आया यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछे। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक, और आपको बेटा, और बाकी सारे स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। चलो, यहाँ तक हो जाए तो बताइए आप लोग। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के बीच में डिफरेंट लिख लीजिए।
किस बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव कहेंगे, उसके क्या क्या फीचर है, और किस बैक्टीरिया को ग्राम निगेटिव कहते हैं, उसके क्या क्या फीचर है। क्वेश्चंस में आप लोगों को चूज करने के लिए ऑप्शन आता है, ठीक। वो पूछ लेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कौन कौन से करेक्टर आपके हैं, वहाँ 5 करेक्टर या 4 करेक्टर देगा, जिसमें 3 से 3 मिलेंगे या 2 मिलेंगे, 2 नहीं मिलेंगे। तो जो चूज करना है उसमें से जो आपको मिलेगा, फिर उसके हिसाब से आपको नीचे आंसर करना होगा। क्वेश्चंस आपके पूछ लेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिए, मान लो ग्राम निगेटिव का ही पूछ लिया, और यहाँ 1 2 3 4 सेंटेंस दे दिए, जिसमें से ग्राम निगेटिव के 3 सेंटेंस सही है, एक गलत है। अब ऑप्शन में ए बी सी डी दे दिया, 1 2 3 यहाँ दे दिया, 2 3 4 इधर दे दिया, 1 4 3 इधर दे दिया। तो आपका यही तीनों सही है ना, तो हम इस पे टिक करें, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए लिखिए, एक तरफ ग्राम पॉजिटिव, एक तरफ ग्राम नेगेटिव, बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस। चलिए लिखो ग्राम निगेटिव, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लिखिए, इसमें जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है बेटा, उसमें सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लिखिए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये मेड अप पोरिन प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन also present in mitochondria प्लस क्लोरोप्लास्ट। अच्छा देखिए आप लोग, ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इस तरीके से था, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये आपका क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है। और ये आपकी क्या होगी, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की ये क्या होगी, आपकी सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन, इसका ये इसका सेल मेम्ब्रेन, इसका ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया। यहाँ एक प्रोटीन पाई जाती है, ऐसे ढेर सारे पोर्स होते हैं, इस पोर्स पे जो प्रोटीन पाई जाती है इसको कहते हैं पोरिन प्रोटीन। ये चीजों को आने जाने का क्या होता है, रास्ता होता है। उसी तरीके से ये प्रोटीन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के सेल मेम्ब्रेन पे और क्लोरोप्लास्ट के सेल मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जिसके थ्रू आपका क्या होते हैं, आयंस का आना जाना इसी पोरिन प्रोटीन के वजह से होता है। पोर से याद रखना, पोरिन प्रोटीन, ठीक है। इसी चीज को मैंने लिखा है कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है, पोरिन प्रोटीन की बनी होती है। और आल्सो प्रेजेंट, पोरिन प्रोटीन कहाँ कहाँ और पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोरिन प्रोटीन बैक्टीरिया के अलावा और कहाँ कहाँ पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ग्राम पॉजिटिव लिखिए, सेल मेम्ब्रेन इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। लिखो सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट, लिखिए आप लोग सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट। नेक्स्ट लिखिए आप लोग सेल वॉल, लिखो सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल लिखिए, ये पहला हो गया। दूसरा लिखिए सेल वॉल, सेल वॉल लिखिए, सेल वॉल में टिकोइक एसिड, टिकोइक, सेल वॉल मेड अप, सेल वॉल ऐसे लिखो यहाँ पे,
मेड बाई टिकोइक एसिड। अच्छा, पॉजिटिव वाले में पहले यहाँ लिखिए, इसमें एब्सेंट हो। सेल वॉल मेड बाई टिकोइक एसिड। और इसके सेल वॉल में टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है। टिकोइक एसिड एब्सेंट इन सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के पास क्या पाई जाती है? टिकोइक एसिड। ये आपकी सेल वॉल उसकी होती है और यहाँ पे आपका क्या पाया जाता है? टिकोइक एसिड पाई जाती है। तो ये आपकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो गई, ठीक। और यहाँ पे आपका सेल वॉल पे टिकोइक एसिड एब्सेंट होती नहीं पाई जाती, तो ये क्या हो गई? ग्राम नेगेटिव। यही सबसे मेन इसका क्या होता है? फीचर। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सबसे मेन फीचर यही होता है कि ऐसी बैक्टीरिया जिसके अंदर टिकोइक एसिड पाई जाएगी वो ग्राम पॉजिटिव होती है, जिसके अंदर नहीं पाई जाती वो ग्राम नेगेटिव होती है। यही इसका मेन फीचर है। नेक्स्ट आप लोग लिखिए, इसमें जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल 2 लेयर्ड होता है। 2 लेयर्ड, 2 वेवी लेयर्ड लिखो। सेल वॉल आर 2 वेवी लेयर्ड। इस तरीके से सेल वॉल में 2 वेवी लेयर्ड होते हैं। वेवी मतलब होता है वेव लाइक, और इसमें जो होता है सेल वॉल क्या होता है? सिंगल लेयर्ड होता है। इसमें सेल वॉल सिंगल लेयर्ड, इस तरीके से, नॉट वेवी। और इसमें ये 2 वेवी लेयर होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। बताओ जी, किसी को पता है? सॉल्मोनेला लिखो, सॉल्मोनेला। हाँ, सॉल्मोनेला हो गया, विब्रियो, ई कोलाई, इशरिचिया कोलाई। हाँ, और आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 लिखो, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। ये 4 बैक्टीरिया आप लोग लिखिए, 4 एग्जाम्पल बहुत हैं। इसके एग्जाम्पल में लिखिए, इसमें आपका बैसिलस हो गया, बैसिलस पॉजिटिव हो गया। दूसरा लिखिए स्टैफिलोकोकस, स्टैफिलोकोकस, ये भी पॉजिटिव हो गया। क्लॉस्ट्रीडियम, फिर आपका माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम से कौन सा आपका रोग होता है? और क्लास्ट्रीडियम से हम्म ठीक। 1 2 3 4 और 5, ठीक। यहाँ तक लिख लीजिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में यही अंतर है। ग्राम क्या लिपिड? तो लिख लो, पॉजिटिव वाले में होगा, इसमें नहीं होगा। क्या हुआ? नहीं तो क्लियर नहीं हूँ कि कोई एसिड एब्सेंट होता है, इतना याद है मुझे। उसी के बेस पे मेन वही है ही इसका, कि कोई एसिड के बेस पे इसको डिफाइन किया जाता है कि इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होता है।
डबल लेयर है। ये सेल वॉल के बारे में मैंने इसको बता दिया, ठीक है। इसका सेल वॉल खत्म हो गया। अब आप लोग डालेंगे इस पे इसका ये मीसोसोम डालेंगे सेल मेम्ब्रेन में, मीसोसोम। कैप्सूल पढ़ा दिए, फ्लैजिला पढ़ा दिए, फिम्बरी पढ़ा दिए, सेल वॉल हो गया। अब क्या आ गया? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद प्लाज्मिड और न्यूक्लियाइड, ठीक। फिर ये खत्म हो जाएगा। राइबोसोम, फिर इसमें रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ाना है। हो गया। चलिए आगे देखिए आप लोग। सेल मेम्ब्रेन में इसका क्या है? इसकी जो सेल मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के कौन सा स्ट्रक्चर बना लेती है? मीसोसोम। लिखो, मीसोसोम। मीसोसोम। लिखिए, इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन is known as mesosome. It help in respiration प्लस डीएनए डुप्लीकेशन हेल्प, ठीक है। डीएनए के डुप्लीकेशन में भी हेल्प करता है। डीएनए रिस्पायरेशन और डीएनए के डुप्लीकेशन में भी हेल्प करता है। मीसोसोम टर्म किसने दिया है? ये भी क्वेश्चन पूछता है। मीसोसोम टर्म वाज coined by फेड्रिज। फेड्रिज साइंटिस्ट जो थे, फिट्जेम्स, सॉरी, फिट्जेम्स, फिट्जेम्स जेड है कहीं, फिट्जे, रुको स्पेलिंग पहले सही करने दो। फिट्जेम, इन्होंने क्या दिया है? मीसोसोम टर्म दिया है, शब्द दिया है। और मीसोसोम किसके होमोलॉगस है? मीसोसोम होमोलॉगस माइटोकॉन्ड्रिया से ही इसकी ओरिजिन हुई है, ठीक है। एक आपका होता है होमोलॉगस टर्म, एक होता है एनालॉगस। होमोलॉगस का मतलब होता है कि इसकी ओरिजिन सेम हो। क्या है? ओरिजिन सेम हो, परंतु इसका फंक्शन क्या हो? फंक्शन डिफरेंट हो। अब समझा रही हूँ कैसे। जैसे
वेल है, ठीक। और आपका हो गया कैट हो गई, या डॉग हो गया, या मैन हो गया। वेल और आपका जो कैट है, ये दोनों याद रखो, वेल और कैट दोनों के दोनों क्या है, मैमल्स है। मतलब इनकी ओरिजिन क्या है, सेम है, मैमल से ही आप लोग आपका बिलोंग करते हैं, परंतु इसका फंक्शन अलग है। ये तैरता है पानी में, और ये क्या करती, कैट दौड़ती है, ठीक है। तो इन दोनों की क्या है, फंक्शन अलग है, परंतु इनकी ओरिजिन क्या है, सेम है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, होमोलॉगस, ठीक है। ऐसे ऑर्गन को क्या कहेंगे, होमोलॉगस। और एनालॉगस का मतलब होता है बेटा, ओरिजिन डिफरेंट हो, ओरिजिन डिफरेंट और फंक्शन क्या हो, सेम, फंक्शन सेम हो। जैसे आपका बर्ड हो गया और बटरफ्लाई, ठीक। बर्ड और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आपका आर्थ्रोपोडा से आएगा, अब बर्ड किससे आ रही है, एबी से। बर्ड की ओरिजिन और आर्थ्रोपोडा दोनों क्या है, इनकी ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है, परंतु दोनों उड़ रहे हैं तो इनका फंक्शन क्या है, सेम है। तो ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं, एनालॉगस। होमोलॉगस का मतलब ओरिजिन सेम हो, फंक्शन डिफरेंट हो। एनालॉगस का मतलब ओरिजिन डिफरेंट हो, इसी का जस्ट उल्टा, और इसका फंक्शन क्या हो, सेम। बर्ड और बटरफ्लाई, और यहाँ क्या हो गया, वेल और कैट। समझ में आया? क्या ओरिजिन है भाई, इसकी ओरिजिन सेम है। हाँ तो भाई वो तो बहुत सारा एटीपी भी बना रहा है, बहुत सारी चीज कर रही है, उसको पावर हाउस ऑफ द प्लांट कहा जाता है ना, खाना पीना तो यही करता है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं, होमोलॉगस, एनालॉगस नहीं, होमोलॉगस। पहले ये माइटोकांड्रिया ही थी, माइटोकांड्रिया बैक्टीरिया में पहले अपीयर्स थी, फिर धीरे 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 क्या हुआ, फोल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चेंज हो गई, ठीक है। उसी को क्या कहा गया, मिसोसोम। इसलिए माइटोकांड्रिया क्या है उसका, होमोलॉगस, एनालॉगस नहीं, उसी से उसकी ओरिजिन हुई, ठीक है, याद रखिएगा। ये चीजें समझ में आई ना सबको, ये चीजें समझ में आई। चलिए आगे देखिए, न्यूक्लियाइड लिखिए। अब नेक्स्ट पार्ट इसका लिखो, न्यूक्लियाइड। मीसोसोम के बाद आपका क्या पढ़ाए थे हम, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड का मतलब होता है बेटा डीएनए इसका खुद का। बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कहते हैं, उसके जीनोम को न्यूक्लियाइड ही कहते हैं। लिखिए, द बैक्टीरियल जीनोम, द बैक्टीरियल जीनोम is represented single circular double stranded DNA, ठीक है। सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बेटा आपका प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते, मोस्टली किस में देखे जाते हैं, यूकैरियोट में। क्यों, क्योंकि वहां पे लीनियर डीएनए होता है, और ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, और डीएनए हमारा कैसा होता है, एसिड नेचर का होता है। तो उस डीएनए का जो लंबाई होती है हमारी न्यूक्लियस से बड़ी होती है, इसलिए इसी प्रोटीन के ऊपर ही हम डीएनए को क्वाइलिंग वाइज रैप कर देते हैं। रैप करने के बाद न्यूक्लियस में वो चीज जाके फिट हो जाती है, ठीक है। नहीं तो न्यूक्लियस छोटा है और हमारे डीएनए धागे की तरह ज्यादा लंबा है। तो इसलिए ये जो हिस्टोन एक तरीके की प्रोटीन होती है, इसके अंदर कौन सा एमिनो एसिड आपका रिच होती है, आर्जिनिन होता है और लाइसिन। जब मैं आप लोगों को एमिनो एसिड पढ़ाऊंगी तो आर्जिनिन एक आपकी एमिनो एसिड होती है, एक लाइसिन, दोनों के दोनों का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और हमारा ये जो डीएनए है उसका नेचर कैसा है, एसिड होता है, और हमेशा बेसिक और एसिड होके तब ये न्यूट्रल बनाते हैं। तो ये आपका गोला जो है ये हिस्टोन प्रोटीन है, और ये हमारा डीएनए आता है इसके ऊपर ऐसे रैप कर जाता है इस तरीके से, गोले गोले से। ये जो डीएनए का जो लंबाई है इसमें 2/3 आपका रैप करता है, जिसके वजह से इसकी लंबाई कम हो जाती है। फिर यही क्या करता है, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनाता है, इसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, जो ब्रीड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है।
और यही जा करके हमारे क्या होता है, यहाँ न्यूक्लियस में अरेंज हो जाता है। ठीक है, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन था। तो पढ़ाऊंगी भाई, सब पढ़ाना आप लोगों को, तो नई क्लास चल रही है ना, सब चीज़ें अच्छे समझाती चलूंगी, ऐसे थोड़ा थोड़ा बताती रहूंगी, जब पढ़ाऊंगी तो अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या है, बैक्टीरिया का जो जीनोम है वो कैसा है, सिंगल सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यही ना मैं आप लोगों को बताई थी, यही ना ऐसे बताई थी, यही ना इसका न्यूक्लियाइड है। तो कैसा है, सिंगल है, एक ही है। ये आपका क्या है, सर्कुलर है, गोलाकार है, और एक और दो डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड इसका क्या होता है, डीएनए होता है, मतलब इसी को कहेंगे न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन नहीं लगा, हिस्टोन रहता तब तो ऐसे ऐसे बना लेता ना, ऐसे ऐसे गोला गोला सा रैप कर लेता, तो हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद आप लोग लिखिए, इसमें इसका अब न्यूक्लियाइड हो गया, अब थर्ड, और इसमें न्यूक्लियाइड के बाद क्या बना था, इस तरीके से न्यूक्लियाइड के बाद ऐसे गोले से प्लाज्मिड बने थे। अब आपका लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है बेटा, और ये करता क्या है, रेप्लिकेशन करता है। और यही प्लाज्मिड ही अपनी फर्टिलिटी को लेकर के, यह प्लाज्मिड होता है जो फर्टिलिटी पावर होती है उसी को लेकर के दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब ट्रांसफर होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे में जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना कंजुगेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। प्लाज्मिड लिख लीजिए, लिखो, प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस टर्म या टर्म वाज गिवन बाय, लिखो प्लाज्मिड टर्म वाज गिवन बाय। प्लाज्मिड शब्द किसने दिया है, किस साइंटिस्ट ने, उनका नाम लिख लीजिए आप, लीडरबर्ग। लीडरबर्ग, लीडरबर्ग ने 1952 में प्लाज्मिड शब्द दिया था। और इन्होंने बताया कि कैसे है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, उसमें तो क्रोमोसोम था ही, एक्स्ट्रा काम है इसका, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सेगमेंट होता है, और इसके अंदर एबिलिटी होती है खुद को रेप्लिकेट करने की। अगर यहाँ से निकाल लो तो फिर खुद को बना लेता है, एंड हैविंग एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेटिंग पावर, या ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन का क्या होता है, या एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेशन, या आर ऑटोनॉमस रेप्लिकेट। प्लाज्मिड हैव 3 टाइप, प्लाज्मिड हैज 3 टाइप। पहला है आपका एफ फैक्टर या एफ प्लाज्मिड, जिसको फर्टिलिटी बोलते हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। दूसरा है आपका कॉल्चिसिन प्लाज्मिड या कोल प्लाज्मिड, COL, कोल प्लाज्मिड, या इसी को कॉल्चिसिन प्लाज्मिड बोलते हैं। ये ड्रग रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, जो आपकी ड्रग्स होती हैं उसके लिए क्या होता है, कोई बैक्टीरिया को बाई ड्रग अगर किल कर देंगे तो उसको कहते हैं कॉल्चिसिन। और किसी बैक्टीरिया को फर्टिलिटी, मतलब एफ आपका जो एफ प्लस होता है और एफ माइनस होता है, अभी समझाऊंगी, उसके थ्रू अगर उसको रेजिस्टेंट कर देते हैं तो एफ प्लाज्मिड। और एक आपका और प्लाज्मिड होता है लास्ट में, आर प्लाज्मिड। ठीक है, लिखिए आर प्लाज्मिड रेजिस्टेंट
पैथोजन वगैरह को, रेजिस्टेंट किसी भी चीज को आर के द्वारा, आर फैक्टर प्लाज्मिड के थ्रू अगर हम कवर कर देंगे, किसी भी प्रकार का पैथोजन उसका कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, हाँ, प्लाज्मिड या इसी को रेजिस्टेंट, प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए आप लोग। और ये आपका दो प्रकार का होता है, एफ प्लस फैक्टर और एफ नेगेटिव फैक्टर या प्लाज्मिड। अरे बैक्टीरिया का मतलब बस बैक्टीरिया वही नहीं पढ़ना है, उसको इतने डीप से आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और क्वेश्चन भी अच्छा खासा बनाता है डीप से। प्लाज्मिड शब्द आपके लिडरबर्ग ने 1952 में दिया था, साइंटिस्ट ने। प्लाज्मिड आपका डीएनए के बाद, उसका न्यूक्लियाइड के बाद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड आपका क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, और इसके अंदर खुद का रेप्लिकेट करने का क्या होता है, पावर होता है। अगर एक बार वो खुद से वहां से निकल गया उस बैक्टीरिया में, तो वापस से वहां बन जाएगा। ठीक है, और प्लाज्मिड आपके तीन प्रकार के होते हैं। एफ प्लाज्मिड मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड आपका रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। ठीक है, वो आपका रिप्रोडक्टिव जो प्लाज्मिड होता है वो क्या कहलाती है, आपकी एफ प्लाज्मिड होती है। कोल्ड प्लाज्मिड किसी भी प्लाज्मिड को, किसी भी बैक्टीरिया को किसी ड्रग्स के थ्रू, किसी मेडिसिन के थ्रू अगर किल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोल्ड प्लाज्मिड होता है। और किसी भी बैक्टीरिया को एक आर प्लाज्मिड मतलब उस बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस करने के लिए प्रतिरोधी लेप लगा देते हैं और बैक्टीरिया उसका कुछ नहीं कर पाता, तो उसको कहते हैं हम आर प्लाज्मिड या आर रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए लिखिए। और ये आपका एफ प्लाज्मिड में एफ प्लस फैक्टर होता है और एफ निगेटिव फैक्टर होता है। इसमें होता है क्या बेटा, ये दो बैक्टीरिया ले लिए, ठीक है, एक एफ प्लस ले लिए और एक क्या ले लिए, एफ निगेटिव ले लिए। एफ निगेटिव का मतलब इसमें प्लाज्मिड नहीं है, एफ प्लस का मतलब इसमें प्लाज्मिड है। तो यहाँ हम प्लाज्मिड बना लिए, ये हमारा क्या हो गया, प्लाज्मिड, और इसमें प्लाज्मिड नहीं है। और ये इसका क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसका क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। वो ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, वो दूसरा नहीं, इसमें इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। हाँ, तो वो टीआई प्लाज्मिड वहां से निकाला जाता है रेजिस्टेंट करने के लिए जीन साइलेंसिंग में, ताकि दोबारा उसको जो है क्राउन गॉल डिजीज ना हो। ठीक है, वो टीआई प्लाज्मिड अलग है यहाँ। हाँ, उसी में आएगा। ठीक है, इसी में आएगा, इसमें जो आर प्लाज्मिड नहीं है इसी में उसको कह सकते हो टीआई प्लाज्मिड। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ देखा गया बेटा कि यहाँ हम कंजुगेशन के थ्रू, यहाँ पिलाई है ना, इसके कंजुगेशन के थ्रू ये दोनों आपस में अगर हम कर देते हैं तो इस तरीके से ये प्लाज्मिड एफ प्लस जो होता है इसमें ट्रांसफर हो जाता है। देखो ये एफ प्लस है और ये एफ माइनस, ये इसका जीनोम है, ये इसका जीनोम है, और इसका ये जो प्लाज्मिड है यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ आ जाता है। ठीक, अब जब यहाँ ये आ गया तो ये भी क्या हो गया, एफ प्लस हो गया ना, एफ निगेटिव जो था वो क्या हो गया, एफ प्लस हो गया, ये भी एफ प्लस हो गया और ये भी एफ प्लस हो गया, ये तो पहले से था ही। और यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड गायब हो गया था, अब यहाँ पे प्लाज्मिड वापस से रेप्लिकेट करके बना लेता है। समझ में आया, इस तरीके से इसमें क्या होता है, एफ प्लस फैक्टर एफ माइनस दोनों फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी है ही, ये इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे अपनी,
यहाँ लिख लीजिए रीजनरेशन ऑफ प्लाज्मिड, और ये क्या हो गया, ट्रांसफर प्लाज्मिड। और ये बैक्टीरिया कैसी हो गई, पहले एफ माइनस या प्लस से क्या होगी, ये भी ये प्लस में चेंज हो गई, लिख लीजिए। और ये जिसके द्वारा हो रहा है इसको कहते हैं सेक्सुअल कंजुगेशन, ऐसी जो प्रोसेस होती है इसको कहते हैं सेक्सुअल कंजुगेशन के थ्रू हुई। चलिए एक एक लाइन लिख लीजिए, कोल प्लाज्मिड में लिख लीजिए, यहाँ पे दूसरा कलर ले लो। कोल का मतलब ये हमेशा क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मिड कहलाता है। द प्लाज्मिड कैरी जीन दैट द प्लाज्मिड कैरी जीन दैट confirm ability to kill other bacteria। बैक्टीरिया बाई ड्रग्स, अगर ड्रग्स के थ्रू बैक्टीरिया को ये किल करती है उस जीन को लेकर के जो कैरी की रहती है प्लाज्मिड के अंदर, तो उसको कहते हैं कोल प्लाज्मिड। और आर प्लाज्मिड यहाँ लिख लीजिएगा, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड में आप लोग लिख लो। इट रेजिस्टेंट टू अदर पैथोजेंस, ये दूसरे पैथोजेंस के लिए अपने आप को क्या कर लेती है, रेजिस्टेंट प्रतिरोधी बना लेती है। ठीक है, इसको यहाँ तक लिखिए। अब एक चीज आप लोगों को मैं लिखवाऊंगी, ईपीजोम। मीसोसोम मैंने बता दिया, और ईपीजोम समझा रही हूँ। ईपीजोम क्या है, क्वेश्चन पूछा गया ईपीजोम का। अब यही आप लोगों को थोड़ा समझा दूँ अच्छे से। इंटीग्रेशन यहाँ तक हो जाए तो बताइए आप लोग। अब आप लोग एक वो डालिए हेडिंग, ईपीजोम। ईपीजोम क्या होता है पहले ध्यान दीजिए। ईपीजोम, ये जो आप प्लाज्मिड देख रहे हो ना, ये प्लाज्मिड आपका कहाँ ट्रांसफर हो गया, अदर बैक्टीरिया में। ठीक है, तो उस जहाँ पे आपका जो ट्रांसफर होने के बाद जो फिर से रेप्लिकेट करके जो प्लाज्मिड बना रहा है, वो जो नया प्लाज्मिड बना वही क्या कहलाएगा, आपका ईपीजोम। समझ में आया। ये आपका क्या है, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो प्लाज्मिड था यहाँ से यहाँ चला गया, अब ये जगह खाली हो गया। ठीक है, वापस से यहाँ जो प्लाज्मिड बना और यहाँ पे जो नया प्लाज्मिड आया, ये क्या कहलाएंगे, दोनों ईपीजोम कहलाते हैं। और सभी के सभी प्लाज्मिड आपके ईपीजोम हो सकते, पर सभी ईपीजोम प्लाज्मिड नहीं होते।
ठीक है, ये सेंटेंस देके पूछता है कि आल प्लाज्मिड इज द इपिजोम बट आल इपिजोम इज नॉट प्लाज्मिड। ठीक है, ये सेंटेंस देके पूछता है। इपिजोम का मतलब होता है जो आपका नया प्लाज्मिड आपका बनता है, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। ठीक है, उसी को कहेंगे हम इपिजोम। प्लाज्मिड से ही इपिजोम बना है। ठीक है, परंतु इपिजोम से आपका प्लाज्मिड नहीं बनता। अब इस चीज को आप लोग लिखिए, इपिजोम लिख लो। लिखो, दोज प्लाज्मिड या आर एफ फैक्टर विच आर capable of either replicating autonomous। ठीक है, यहाँ सेंड होने के बाद जो बचा हुआ वो खुद से ऑटोनॉमस रेप्लिकेट कर जाएगा, उसी को कहते हैं इपिजोम। और इपिजोम आपका किससे ओरिजिनेट होता है? प्लाज्मिड से ही बनता है। ठीक है, या आर लिखो, इंटीग्रेटिंग into the bacterial genome are called episome। और जो बैक्टीरियल जीनोम में इंटर कर जाता है वो भी आपका प्लाज्मिड ही कहलाता है। यहाँ लिखिए, आपका सेंटेंस यही देके आपका पूछता है, लिखो सेंटेंस में, ऑल प्लाज्मिड इज एपिसोम बट ऑल एपिसोम नॉट प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड टर्म किसने दिया है? Episome was coined by Jacob and Wolfman। Episome was coined by Jacob and Wolf 1958 में। जैकब और वॉल्फमैन जो होता है 1958 में क्या दिए हैं? इपिजोम। तो आपका मैचिंग में क्वेश्चन इपिजोम, प्लाज्मिड और क्या है, टर्म बैक्टीरिया, पैथोजेनिक नेचर, सब एक ही जगह मिला के मैचिंग कराने के लिए दे देगा। ठीक है, कौन कौन साइंटिस्ट हैं, क्वेश्चंस बना देंगे ऐसे। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे रिप्रोडक्शन। छूटा तो नहीं? रिप्रोडक्शन डालिए।
जो बेटा आपका बैक्टीरिया होता है उसमें दो प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल। ठीक है, ए सेक्सुअल भी आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा और सेक्सुअल भी। तो सेक्सुअल आपका इंपॉर्टेंट है और ए सेक्सुअल में भी आपका बहुत डीप से नहीं पूछता है, ऑप्शन देके पूछ देगा, पर सेक्सुअल का बार बार पूछा जाता है, समझाती हूँ। ये अगर आप लोगों का हो जाए तो आप लोग हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, हेडिंग डालिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। चले, देखिए रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन आपके दो प्रकार से होते हैं, एक आपका ए सेक्सुअल होता है और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा बेटा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में आप लोग लिखिए बाई बाइंड्री फिजन, बाई फिजन, बाई फिजन, फिजन के द्वारा होगा। दूसरा आप लोग लिखिए बाई बडिंग, बाई बडिंग के थ्रू होता है। और तीसरा लिखिए बाई स्पोर फॉर्मेशन, बाई स्पोर फॉर्मेशन। और इस स्पोर फॉर्मेशन में बाई कोनेडिया हो गया, ओइडो ओइडियो स्पोर हो गया, और आपका होता है इंडो स्पोर। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चन स्पोर फॉर्मेशन में मोस्टली आपको देखने के लिए इंडो स्पोर मिलता है। ठीक है, इससे आपका ये PYQ बना हुआ है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका बैक्टीरिया में इंडो स्पोर द्वारा होता है कि नहीं। ठीक है, वहाँ ऑप्शन में दे देगा। तो बाई फिजन, एक बैक्टीरिया दो भाग में बट गई, दोनों अलग अलग बना लिए, ठीक, उसको बाई फिजन कहेंगे। जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गई और एक इधर नई बना दी इधर, तो ये बाई फिजन। बाई बडिंग, एक ही बैक्टीरिया में आउट ग्रोथ हो जाता है, फिर यहाँ से ये अलग हो जाएगी, तो एक यहाँ बन गया, ये यहाँ। ठीक है, बाई बडिंग। अब बाई स्पोर, इस स्पोर में बाई कोनेडिया, ओइडो और इंडो स्पोर। इंडो स्पोर अभी समझाऊंगी आप लोगों को, इसको समझाऊंगी। ठीक है, ये वाला, ये आप लोग इतनी चीजें पहले लिखिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा अब आप लोग डालिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें तीन प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कंजुगेशन, हाँ ओके, कंजुगेशन, बाई कंजुगेशन, बाई कंजुगेशन, बाई ट्रांसफॉर्मेशन और बाई ट्रांसडक्शन, बाई ट्रांसडक्शन। तीन प्रकार का इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, बाई कंजुगेशन, बाई ट्रांसफॉर्मेशन और बाई ट्रांसडक्शन होता है। क्या भाई पटक फोड़ रहे हो तुम लोग? हाँ, कोई बात नहीं, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, बदतमीजी तुम लोग करते हो। चलो, लीडरबर्ग लिखो, लीडरबर्ग एंड टॉटम। लीडरबर्ग और टॉटम नामक साइंटिस्ट ने क्या दिया है? कंजुगेशन दिया है। क्या दिया बेटा? कंजुगेशन 1946 में। इन किसमें किया है? ई कोलाई बैक्टीरिया में। कंजुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1946 में लीडरबर्ग और टॉटम ने दिया है। किसने दिया है? लीडरबर्ग और टॉटम ने ई कोलाई बैक्टीरिया में 1946 में क्या दिया है? कंजुगेशन प्रोसेस दिया है। और इन्होंने कहा है कि यहाँ लिख लेना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू किसके द्वारा जाता है? पिलाई। ठीक है, फिम्बरी या पिलाई के थ्रू।
बाई ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए। पहले ट्रांसडक्शन लिख लो, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन समझा रही हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ये दूसरे हैं, ट्रांसडक्शन इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए पहले इनको लिखवा दे रही हूँ। यहाँ लिखो लीडरबर्ग एंड जिंजर लीडरबर्ग एंड जिंजर नामक साइंटिस्ट ने ट्रांसडक्शन दिया है, किसमें, किस ईयर में दिया है, 19, ये कितना था 46 है 82 में, ठीक है 1982 में दिया है। 52 है भाई, 82 कैसे हो गया, 52 में। 1992 में दिया है सॉलमोनेला टाइफीम्यूरियम, लिखो सॉलमोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया में, सॉलमोनेला मोनेला टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया, टाइफीम्यूरियम बैक्टीरिया ट्रांसफर्ड जेनेटिक मटेरियल थ्रू बैक्टीरियोफेज, ट्रांसफर्ड जेनेटिक मटेरियल थ्रू बैक्टीरियोफेज, इसको लिख सकते हैं ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल थ्रू बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज आपका एक तरीके का क्या होता है, वायरस है, और कैसा है, जो बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। हाँ उसमें भी पाया जाता है। ठीक। बाई ट्रांसफॉर्मेशन, बाई ट्रांसफॉर्मेशन इसको लिखो ग्रिफिथ, इसको किसने दिया है, ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने दिया है, एफ ग्रिफिथ, एफ ग्रिफिथ नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया है। किस ईयर में दिया है, 1928 में, इन 1928 में। और किस बैक्टीरिया में दिया है, स्यूडोमोनास में, किसमें, स्यूडो, हाँ स्यूडो, हाँ मोनास एंड निमोनिकोकस, अभी समझाऊंगी इसको, ठीक है। स्यूडोमोनास पे, इसको इतनी चीजें याद रखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कंजुगेशन, बाई ट्रांसफॉर्मेशन, बाई ट्रांसडक्शन। बाई कंजुगेशन जिसने दिया है लीडरबर्ग और टॉटम ने, किसमें, 1946 में, ई कोलाई बैक्टीरिया में। बाई ट्रांसडक्शन वही सेम है, लीडरबर्ग टॉटम की जगह क्या हो गए हैं, जिंगर हो गए हैं 1952 में सॉलमोनेला टाइफीम्यूरियम में। और इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल थ्रू बैक्टीरियोफेज के थ्रू, बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा, और बैक्टीरिया क्या करती है, उसकी मल्टीपल कॉपी बना देगी, और कॉपी बना करके उसका दीवार वगैरह जो सेल वॉल जो थे उसको रैप्चर करके निकल जाएंगी, तो बैक्टीरिया के अंदर ढेर सारा बैक्टीरियोफेज वायरस बन जाता है, ठीक है, किसके थ्रू, बाई ट्रांसडक्शन के थ्रू। अब बाई ट्रांसफॉर्मेशन ये एफ ग्रिफिथ ने दिया है 1928 में स्यूडोमोनास में, लिखिए इतना आप लोग कर लीजिए। मैंने एक ही जगह सब करवा दिया है, उसको ध्यान से आप लोग करेंगे, ठीक है। अब आप लोग एक एक करके पढ़ाना होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई फिजन पहला डालेंगे, इसको लिख लीजिए फिर पहला डालिए। फिजन में बेटा इसमें जो पाया जाता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया डिवाइड होती है ऐसे ट्रांसवर्स मैनर में ही डिवाइड होती है, तो
उसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। करिए बता रही हूँ। हम्म 52 है, 52। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हुआ है 1928 पे। ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट समझाऊंगी चूहों पे कैसे हुआ था, ठीक है। एक एक करके डीप से सब पढ़ाऊंगी। नहीं, वो दूसरा है। तो एक ही, वो तो इवोल्यूशन में आप चले गए। हो गया, ये हो गया आप लोगों का। बोलिए भाई, अभी चलो करो, जल्दी करो। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हुई हो यहाँ तक तो भाई बताए। यहाँ तक समझ में आया सबको? प्रिंसी समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। बाकी सबको समझ में आ रहा है ना? चलो, सोच रहे हैं कम से कम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दें। हो गया? चलिए लिखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला डाल लिखिए आप लोग, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या मैंने लिखा है? बाई फिजन, बाई फिजन। और बैक्टीरिया में लिखो, इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में ये होता है बेटा, इट अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। इसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कैसा होता है आपका? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये होता क्या है? यहाँ ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया सेल है। मैं बी सी लिख दे रही हूँ, बैक्टीरिया सेल है, ठीक है। और ये इसका क्या है बेटा? न्यूक्लियोइड है। ये इसका क्या है? न्यूक्लियोइड है, ठीक। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये बीचों बीच बैक्टीरिया का ये जो सेल है ना, इस तरीके से कंजुगेशन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ऐसे खांच जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, यहाँ से बीच से टूट करके इस तरीके से कंजुगेशन ट्यूब बना लेता है। कंजुगेशन ट्यूब बना लेगा। और ये जो इसका न्यूक्लियाइड है, ये न्यूक्लियाइड यहाँ से आधा इधर चला जाता है, आधा इधर, ऐसे लगा रहता है। फिर धीरे धीरे ये क्या करता है? बीच से कट जाता है और एक बैक्टीरिया से कितने बन जाते हैं? 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। और ये इसका न्यूक्लियाइड यहाँ आ गया। देखो कलर, पहले इसको सही करो। और यहाँ कंजुगेशन ट्यूब हट जाती है और एक बैक्टीरिया से आपके 2 बन गए हैं। ये इसका न्यूक्लियाइड हो गया और बाकी सारी चीजें रहेंगी आपका प्लाज्मिड वगैरह, ठीक। ये कैसा हो गया? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हो गए, बाइनरी फिजन। इस तरीके से ट्रांसवर्सली क्या हो रहा है? इसमें डिवीजन हो रहा है, इसलिए ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एक बैक्टीरियल सेल से आपका 2 बैक्टीरियल सेल बन गए।
एक बैक्टीरियल से आपका 2 बैक्टीरियल सेल बन गए। और ये हमेशा बेटा क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। जब पहले वैसे बन के सिस्ट फॉर्म में रहेगा, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसका न्यूक्लियाइड क्या होता है, पहले बैक्टीरिया में बीचों बीच क्या बनती है, फेरो बनती, खांच बनने लगती है। फिर न्यूक्लियाइड जहाँ से रहता है बीचों बीच से आधा इधर चला जाता है इधर, फिर वो खांच क्या करती है, बीच से कंजुगेशन ट्यूब के थ्रू आधा आधा दोनों सेपरेट हो जाते हैं, फिर वो अलग हो जाएंगी, तो एक से क्या हो जाएंगी, 2। और ये ट्रांसवर्स हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, करिए करिए। बाकी आपको इसके आगे कल कंटिन्यू क्लास में करूंगी। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू टू एवरीवन। रुको 1 मिनट।